हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस बमस्टेड और मार्टिन फिट्जवाटर की, और इनका कंपैरिजन भी हम करेंगे आगे जाकर इसी वीडियो में। और बात करेंगे कि हमें क्या लगता है कि इन दोनों की बैटल के अंदर कौन जीतेगा। देखो, कई सारे फैंस अभी भी यही बोल रहे हैं कि भाई क्रिस बमस्टेड इज़ गोइंग टू विन। देखो, क्रिस बमस्टेड ने ना अपनी एक इमेज, अपना एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया कि वो कहीं पर भी जाएँ ही इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। बट ये कह देना कि ओपन डिवीजन में भी ही इज़ गोइंग टू स्टैंड जस्ट द सेम वे, ये कहीं पे सुटेबल मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री भी करेंगे। और वो बात होता है ना कि आप एक पॉन्ड के अंदर बहुत बड़ी फिश होते हो, बट आप एक दूसरे पॉन्ड में चले जाते हो जहाँ पे आपसे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो वहाँ पर आप उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ भी आज हम देखेंगे। वैसे फैंस बनना अच्छी बात है, फ़ैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रियल एज वेल, यू हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल और लॉजिकल एज वेल। तो इसीलिए गाइस आज कंपैरिजन करके हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। आप लोगों की ऑनेस्ट ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप लोग। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता तो आप उसका कंटेंट देखोगे? आपका फ़ोन है राइट, आप नहीं देखोगे। बाकी एक दो लोग हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा पर्सनल, बहुत ही गंदे तरीके से कमेंट करते हैं, इलिटरेट लोग हैं, बिल्कुल पढ़ लोगों की तरह बात करते हैं, और उनको मेरा कंटेंट समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता। उसके बाद भी अगर वो मेरा कंटेंट देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मतलब हर एक वीडियो देख रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या बोलोगे? वेल, मैं तो गाइस दो ही चीज़ें बोलूँगा। या तो वो फ़ैन है, क्योंकि अगर आप पसंद नहीं कर रहे उसके बाद भी देख रहे हो तो आप फ़ैन हो, या फिर एक बड़े बुजुर्गों की बात है गाइस, मैं उस बारे में रिपीट करना चाहूँगा। देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट बड़े बुजुर्गों ने बोला है तो बात गलत नहीं होगी। ये कहावत है थूक का चाटना, कि भाई आप थूक रहे हो किसी चीज़ पे, उसको फिर चाट भी रहे हो लगातार, मतलब ये तो और ज़्यादा बेइज्जती की बात हो गई आपके लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ लोगों, बट मेरी ऑडियंस सच में मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और लॉजिकल है, रियलिस्टिक है। तो इन लोगों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या सोचते हो कि भाई आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, आप मत देखो। बट पर्सनल कमेंट्स पास करना, बदतमीजी की बात करना, अपना अपब्रिंगिंग बताना, इस तरह की चीज़ें करना आपको क्या अच्छा लगता है? तो आप लोग बताओ मुझे इस बारे में। बाकी अब चलें वीडियो में आगे जाकर, तो फिर हम गाइस बात करते हैं मार्टिन फिट्जवाटर और क्रिस बमस्टेड की। तो आपको याद होगा गाइस, जब न्यूयॉर्क प्रो की बात हो रही थी, टोनियो बर्टन और साथ में निक वॉकर, ये दोनों एक तरह की हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ पर प्राग प्रो के लिए भी बहुत अच्छे से हमें मार्टिन और क्रिस बमस्टेड दोनों करते हुए दिख रहे हैं। देखो, मार्टिन का एक पोस्ट आया, उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि एक रैंडम बंदा मेरे पास आया जिम के अंदर और मुझसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस क्रिस बमस्टेड ने पता उस कमेंट के रिप्लाई में क्या रिप्लाई करा कि ये रैंडम बंदा किसी दिन तुम्हें बीट भी कर सकता है ऑन स्टेज, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना। मतलब देख रहे हो किस तरह की हाइप क्रिएट करें, बहुत ही फ्रेंडली वे में गाइस, बहुत ही मज़ेदार वे में। साथ में उसके बाद मार्टिन ने यहाँ पर रिप्लाई करा इसी कमेंट के रिप्लाई में कि शायद मुझे उस बंदे के साथ ट्रेन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे ओपन डिवीजन के सीक्रेट सीख लेगा। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ये जो भी चीज़ चल रही है। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो मार्टिन और क्रिस का जो यूट्यूब वीडियो आया उसके अंदर मार्टिन हमें ये भी बोलते हुए दिखे कि मार्टिन ने पहले यहाँ पर क्रिस से सिर्फ बात करी कि भाई यहाँ पे मैं कंपीट करने का सोच रहा हूँ प्राग प्रो में, क्या तुम कंपीट करोगे? और अगर तुम कंपीट करोगे तो मैं भी कंपीट करूँगा। तो क्रिस ने एकदम से ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज उनके माइंड में कहीं ना कहीं था कि लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए और मैं अपने फैंस को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ जो वो चाहते हैं। तो क्रिस ने यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन एक्सेप्ट करा तो मार्टिन ने बताया कि मार्टिन सीधा अपने कोच के पास गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर मैं कंपीट करूँगा, मैं क्रिस को ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ, ही इज़ रेडी टू कंपीट इन दिस शो और मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा। और यही है गाइस कि ये शो एक ऐसा है कि जो भी कंपीट करना चाहता है ना, हर एक किसी के लिए एक मौका है। मेरे हिसाब से लाइनअप पूरा पैक कर दो हर एक बंदे को ओपन डिवीजन के, जिसको भी कंपीट करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपीटिंग गाइस, कि क्रिस के नेक्स्ट आप खड़े हो पाओ और क्रिस से आपका कंपैरिजन हो पाओ। मजा आएगा, बहुत ही फन शो रहने वाला है। पता है जिस तरह की हाइप मिस्टर ओलंपिया के लिए थी ना, जिस तरह की हाइप आर्नोल्ड क्लासिक के लिए थी, जिस तरह की हाइप दूसरे शोज के लिए थी, उसी तरह की हाइप यहाँ पर अब ये क्रिएट करते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से अभी उससे भी ज़्यादा हाइप है, बिकॉज आई थिंक इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 4-5 साल से लोग बोल रहे हैं क्रिस को कि भाई यहाँ पर कंपीट करो, ओपन डिवीजन में कंपीट करो। बट क्रिस कभी भी कुछ भी बोल के, कभी ट्रोल करके, कभी सार्कास्टिक कमेंट पास करके, कभी फन वे में लेके इस चीज़ को बोल देते थे कि हाँ हो सकता है मैं कंपीट करूँ, हो सकता है नहीं करूँ। लेकिन अब भाई अब तो वो अपॉर्चुनिटी, अब तो वो मौका लोगों के पास है कि भाई अब क्रिस इज एक्चुअली गोइंग टू कंपीट। और क्रिस नेक्जिला नहीं है गाइस, यस ही इज़ नॉट गोइंग टू पुल आउट, यस वो शो से बाहर नहीं जाएंगे, वो कंपीट करेंगे ही। अब 3 वीक्स में देखो इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, डेफिनेटली दिस इज सर्टेन, बट ही कैन बी रियली फुलर गाइस, बहुत ज़्यादा फुलनेस कैरी करते हुए आ सकते हैं। जो इन्होंने बताया कि मैं डिप्लीटेड हो जाता हूँ स्टेज पर आने के लिए, ताकि मैं अपने वेट कैप को हिट कर पाऊँ। जितना मैं ऑफ सीजन में बिल्कुल फुलर साइड पे दिखता हूँ, वो मैं स्टेज पर नहीं दिखता अभी तक, वो चीज़ ये इस बार कैरी कर सकते हैं, उतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और जो भी लोग इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं क्रिस यहाँ पर हार नहीं सकते, या फिर क्रिस हार जाएंगे, या फिर क्रिस जीत जाएंगे, भाई इट इज़ अ वेरी फन शो। क्रिस के अगर हार भी गए ना, यहाँ पर सेकंड प्लेस आ गई, थर्ड प्लेस आ गई, जो कि वेरी प्रॉबेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है,
उसके बाद भी क्रिस की लेगेसी से कोई कुछ नहीं लेगा। क्रिस जानते हैं कि भाई ये एक फन शो है, हर कोई जानता है, हर बंदा जानता है कि भाई ये एक फन शो है, इस चीज़ को इसी तरह से लेना चाहिए, बिल्कुल हार जीत की तरह से हमें इसको देखना ही नहीं चाहिए। अब अगर हम चलेंगे इस पोस्ट बाय पोस्ट देखें कि दोनों कंपैरिजन में कहाँ फिट बैठते हैं। देखो अलग अलग टाइम पर अलग अलग ईयर में हमें क्रिस के पोजेस मिले हैं जहाँ पर वो कई पोजेस हिट कर रहे थे, बिकॉज देखो क्लासिक डिवीजन में आप जानते हो सिर्फ 5 पोजेस होते हैं मैंडेटरी, उसके अलावा हमें पोजेस नहीं मिलते। साइड ट्राइसेप इन्होंने कहीं कहीं हिट करा है, वो तो क्रिस हमेशा देखो इतने बढ़िया रहते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई पोज हिट करते हुए दिखाई देते हैं। मोस्ट मस्कुलर इनको हिट करने की जरूरत नहीं है, बट ऑलमोस्ट हमेशा हिट करते हैं। साथ में फ्रंट लैट स्प्रेड पोज जो कि मैंडेटरी नहीं है, उसके बाद भी हिट करते हुए हमें दिख जाते हैं, और बैक लैट स्प्रेड पोज भी हिट करते हुए हमें दिखे हैं। तो वही है, अब हमें सारे पोजेस तो मिल जाएंगे, बट ईयर्स डिफरेंट होंगे। हम इसको सिर्फ एक बेस लेके चलेंगे और बात करेंगे क्या हो सकता है इस पोज के अंदर, कहाँ पर इनका स्कोप बनता है, और देखते हैं किस पोज के अंदर एक्चुअल में ही कैन बी अ थ्रेट टू मार्टिन फिट्जवाटर, या फिर वहां पर कंपीट कर सकते हैं उनके सामने, और कौन से पोजेस ऐसे हैं जहां पे मार्टिन इनको स्मोक कर देंगे। बट मैं आपको अगर रिसेंटली एक पॉडकास्ट की बात करूंगा, इस लोगों की यही ओपिनियन है, कई सारे लोगों ने बोला कि मार्टिन यहां पर स्मोक कर देंगे क्रिस बम्स्टेड को। अब लेट्स सी इस बात में कितनी सच्चाई है। चलते हैं पोस्ट बाय पोस्ट। तो पहले अगर देखें फ्रंट डबल ऐसे पोस्ट को, तो गाइस देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। देखो स्लो वेट में जिस तरह का फ्लो है क्रिस का, दैट इज़ एक्सेप्शनल गाइस, बहुत ही अमेजिंग है। बट यहाँ पे मार्टिन का फ्लो देखो कितनी ज़बरदस्त वैक्यूम हिट करे हुए दिख रहे हैं, क्या ज़बरदस्त टेपर आ रहा है। इवन दो मार्टिन इतने ज़्यादा बिगर बॉडी बिल्डर नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइज, मैं मानता हूँ वेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा स्टेज पर, जबकि क्रिस इज़ लाइक 6 फीट 1 इंचज़, जबकि मार्टिन की हाइट यहाँ पे हार्डी के बराबर होगी या फिर हार्डी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इसी हिसाब से गाइस देखो मार्टिन के लेग्स का साइज देखो, डेफिनेटली यहाँ पे आउट ऑफ द पार्क हिट कर देते हैं क्रिस बम्स्टेड को, कोई मुकाबला नहीं होगा। डेफिनेटली मैं मानता हूँ क्रिस यहाँ पर और ज़्यादा बिगर कॉर्ड्स के साथ आएंगे, फुलर लेग्स के साथ आएंगे। उसके बाद भी मार्टिन के लेग्स, मार्टिन की स्वीप्स देखो किस तरह से निकल के आ रही हैं, एब्डक्टर्स देखो कितने खतरनाक फील्ड आउट हैं। तो वही है गाइस, मार्टिन के सामने लेग्स में कोई मुकाबला नहीं है। वेस्ट वगैरह हाँ डेफिनेटली आई कैन सी क्रिस बैटलिंग हिम इन दैट एस्पेक्ट, बट लैट्स वगैरह देखो आप कितनी ज़्यादा थिकनेस कैरी करते हुए दिख रहे हैं मार्टिन के यहाँ पर। प्लस उसके बाद आर्म्स आप जानते हो क्रिस के कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं रहे, इवन क्लासिक डिवीजन में भी इनको आर्म्स के मामले में हर कोई बीट कर देता था। तो आर्म्स के मामले में मैं नहीं मानता यहाँ पर कोई मुकाबला बनता है। लेग्स में भी यहाँ पे मार्टिन नहीं इनको कोई मौका दे रहा है। साथ में वही है गाइस, पूरा शेप पूरा फ्लो लेके मार्टिन यहाँ पे साइज के साथ में गाइस इस पोज में क्रिस को मौका नहीं देंगे। लोग कह सकते हैं कंपैरेबल लगेगा बिकॉज क्रिस फुलर साइड पे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे क्रिस को मौका मिलने वाला है। एनीवेज इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट पोज पे गाइस, तो वो है फ्रंट लैट स्प्रेड पोज, और ये एक क्रिस का बहुत स्ट्रांग पोज होगा गाइस। अगर ये मार्टिन का वैसे देखो इतना स्ट्रांग पोज नहीं है, लेकिन अगर होता भी उसके बाद भी क्रिस इनको इस पोज में एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त टक्कर ही नहीं बल्कि बीट भी कर सकते थे। इवन दो आई टोटली बिलीव कि यहाँ पर भी लेग्स में वो एस्पेक्ट ज़रूर प्ले करेगा जहाँ पर क्रिस के लेग्स का साइज़ बहुत ज़्यादा लैग करता हुआ दिखाई देगा। सेपरेशन भी क्रिस की नॉर्मल होगी, और यहाँ पर मार्टिन की भी इतनी ज़्यादा सेपरेशन लेग्स में हमें दिखाई नहीं दे रही, लाइटिंग का भी फर्क है। लेकिन उसके बाद भी गाइस साइज इज गोइंग टू प्ले अ रोल। दिस इज एन ओपन डिवीजन बैटल, नॉट अ क्लासिक डिवीजन बैटल। प्लस ऊपर जाके अगर आप देखोगे ऊपर का फ्लो गाइस, तो अपर बॉडी में यहाँ पे क्रिस के आर्म्स की कंडीशन वगैरह भी ज़्यादा बेटर लग रही है। इवन दो साइज़ वो नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशन सेपरेशन वगैरह ज़्यादा बेटर लग रही है। और पूरा जो फ्लो बन रहा है ना क्रिस का, इवन दो चेस्ट उतना ज़्यादा थिकर नहीं है। देखो मार्टिन का, मार्टिन किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं पीछे होके, चेस्ट बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी कैरी करता हुआ दिख रहा है। लेकिन गाइस क्रिस के लैट्स ना इस पोज के अंदर अच्छे को आउट ऑफ द पार्क हिट कर दें, स्मोक कर दें। इस तरह का स्ट्रांग पोज है क्रिस का ये, मतलब डोरियन येट्स वगैरह के लाइन में ही आता है ये पोज क्रिस का। लैट्स की जो विथ है और जिस तरह से प्रेजेंटेशन है दैट इज एक्सेप्शनल। तो ये पोज मेरे हिसाब से क्रिस बम्स्टेड एक्चुअल में बीट कर देंगे मार्टिन फिट्जवाटर को। उसके बाद अगर चलेगा इस नेक्स्ट पोज पे, अब वो तो है साइड चेस्ट पोज। और यस ये पोज देखो क्रिस का एक बहुत ही ज़बरदस्त पोज गाइस, मतलब क्लासिक डिवीजन में मेरे हिसाब से इनको कोई टच नहीं कर सकता इस पोज के अंदर, लेकिन दिस इज़ नॉट क्लासिक डिवीजन, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। और यहाँ पर आप देखोगे गाइस आर्म्स के मामले में मार्टिन के पास क्या ज़बरदस्त साइज़ है। यस कंडीशन यहाँ पर क्रिस की ज़्यादा बेटर लग रही है, बट साइज इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ रोल। लेग्स के मामले में यस क्रिस के ज़्यादा डाइस लग रहे हैं, लेकिन मार्टिन के लेग्स भी कहीं से लैक नहीं करते हुए दिख रहा है। कॉर्ड्स देखो कैसे ऊपर उठ रही हैं, और साथ में हैमस्ट्रिंग का ड्रॉप देखो कितना अमेजिंग आ रहा है मार्टिन का। यहाँ पे ग्लूट्स भी बहुत अच्छी सेपरेशन दिखा रहे हैं। प्लस साइज मैन, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देगा, स्पेशली इनके लेग्स में। अपर बॉडी में आके आप देखो चेस्ट यहाँ पर क्रिस का इतना ज़्यादा थिकनेस कैरी नहीं कर रहा, वही बात है। लेकिन मार्टिन का चेस्ट देखो मैन कितना ज़्यादा फुलर दिख रहा है, कितना ज़्यादा थिकर साइड पे दिख रहा है। तो आई डोंट नो ये पोस्ट कहाँ पर जाएगा। फ्लो की बात करें
तो मेरे हिसाब से क्रिस को इस पोज में बीट करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन अगर ओपन डिवीजन की बात करें, साइज़ की बात करें और जिस तरह से मार्टिन यहाँ पर दिख रहा है ना थिकनेस कैरी करते हुए, मेरे हिसाब से गाइस ये पोज मार्टिन भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पोज है जिसको मैं बोलूँगा कि भाई हो सकता है क्रिस के पास जाए, हो सकता है मार्टिन के पास जाए, इट्स टोटली अ ड्रॉ किसको जजेस चूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, जब फुलनेस के साथ क्रिस दिखाई देंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी तक फ्रंट डबल बाइसेप यहाँ पर मार्टिन को, उसके बाद फ्रंट फ्लैट स्प्रेड पोज क्रिस बम्पस्टेड को, और ये पोज दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पोज पे जो कि है बैक डबल बाइसेप। अब देखो ये पोज एक ऐसा पोज है जहां पर क्रिस के लैट्स हमें ज़्यादा वाइडर लग रहे हैं मार्टिन से, लेकिन वही डिफरेंस वाली बात देखो आप हैमस्ट्रिंग वगैरह देखो, हैमस्ट्रिंग यहाँ पर मार्टिन की क्रिस से ज़्यादा पील लग रही है, स्ट्राइटेड लग रही है। आप देख रहे हो ये वाली राइट वाली हैमस्ट्रिंग में कैसे ज़बरदस्त स्ट्राइक्शंस दिख रही हैं हमें, क्रिस के वो चीज़ नहीं दिख पा रही। प्लस ग्लूट्स में भी आप देखोगे क्रिस के उतने ज़्यादा हार्डर साइड पे नहीं लग रहा है, वो फाइबर्स उस तरह से नहीं दिखा रहा है जैसे मार्टिन के दिखा रहा है। क्रिस को अगर आप सेपरेटली देखोगे, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मार्टिन को हटा के क्रिस को दिखाऊं तो आप बोलोगे एक्सट्रीमली कंडीशन है ये, लेकिन अगर मार्टिन से कंपैरिजन करोगे आप तो वो चीज़ आपको दिखेगी। इस मार्टिन के साथ जो फुलनेस दिख रही है ना इनके हैमस्ट्रिंग वगैरह में, बील्ड होने के साथ साथ वो एक अलग ही है, साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लैट्स में आके क्रिस इज़ हैविंग वाइडर लैट्स, बट थिकनेस की बात करोगे ना आप, जो राउंडनेस देखो मसल्स कैसे पॉप कर रहे हैं मार्टिन की बैक पर, दैट इज़ एक्सेप्शनल गाइस, दैट इज़ अमेजिंग। और इसीलिए मुझे लगता है ये पोज भी मार्टिन ही लेके जाएंगे। क्रिस के चांसेस थोड़े बहुत बन जाएंगे फुलनेस के बाद, लेकिन वो थिकनेस जो मार्टिन की है ना, पूरे राउंड मसल्स निकल के आ रहे हैं मार्टिन के, देख रहे हो आप बैक की थिकनेस अलग ही लेवल की जा रही है। तो ये पोज ओवरऑल गाइस मेरे हिसाब से मार्टिन को ही जाएगा, क्रिस को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें बैक लेग स्क्वाट पोज की, जो कि एक मैंडेटरी पोज नहीं है क्लासिक का, लेकिन थैंक्स टू क्रिस गाइस कभी ना कभी हमें हिट करते हुए दिखे ही हैं इस पोज को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पोज में अगेन आप किसको दोगे, इससे पहले मैं अपनी रिव्यू दूं आप मुझे बताओ इस पोज में आप किसकी तरफ लीन करोगे। वैसे लोअर बॉडी में अगेन मार्टिन के आगे यहाँ पे क्रिस का कोई मुकाबला नहीं है। अपर बॉडी में यस क्रिस के चांसेस हैं, बट गाइस अगर विड्थ की बात करें तो इक्वल लग रही है दोनों की, लेकिन थिकनेस की बात करें ना, जो मसल के ऊपर मसल दिख रहा है वो दिख रहा है मार्टिन के पास। प्लस यहाँ ट्राइसेप का एस्पेक्ट देखो, क्रिस के ट्राइसेप स्ट्रांग है, उसके बाद भी ट्राइसेप्स की जो फुलनेस दिख रही है मार्टिन की, जो आंस में फुलनेस दिख रही है पीछे से ही, वो एक अलग ही लेवल की एक्सेप्शनल है। प्लस बैक के मिड एरिया में देखो आप थिकनेस कैसे निकल के आ रही है, डेंस क्वालिटी मसल्स निकल के आ रहे हैं, पूरा अपर बॉडी लोअर बॉडी का फ्लो जो है ना एक्सेप्शनल है। ग्लूट्स में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो वही है, ये पोज भी क्रिस बम्पस्टेड नहीं जीत पाएंगे मेरे हिसाब से, और मार्टिन को ही जाएगा। तो अभी तक क्रिस के लिए दो पोज ही गए, एक तो फ्रंट लेग स्प्रेड पोज और दूसरा गया है साइड चेस्ट पोज, जो कि एक तरह से ड्रॉ हो सकता है। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पोज की गाइस, तो वो है साइड ट्राइसेप पोज। अब साइड ट्राइसेप पोज क्रिस हमें हमेशा हिट करते हुए नहीं दिखे, यहाँ पर दिखे थे, बट थोड़ा सा इनका वर्जन ऐसा था जहाँ पर ये अपने लेग को साइड से नहीं बल्कि फ्रंट से दिखा देता, अपनी सेपरेशन वगैरह दिखा देता, और यहाँ पर क्रिस कैन बी कंपेरेबल गाइस, यस, क्योंकि देखो मार्टिन से यहाँ मुझे कंपेरेबल काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं क्रिस, स्पेशली आप देखोगे और ट्राइसेप के मामले में क्रिस की बाइसेप्स उतने स्ट्रांग नहीं है, बट क्रिस की ट्राइसेप्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। प्लस मसल सेपरेशन वगैरह भी क्रिस की यहाँ पर शोल्डर और आर्म्स के अंदर बहुत अच्छी निकल के आ रही है। लेग में हम अच्छी कंडीशन के साथ सेपरेशन भी देख सकते हैं, स्ट्राइक्शंस भी पड़ती हुई देख सकते हैं। प्लस इनका जो फ्लो बन रहा है चेस्ट के साथ में अपने एब्स वगैरह को दिखाते हुए, वो बहुत ही टाइट, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस वाला कैरी करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे मार्टिन का ये पोज इस तरह से हिट कर रहे हैं या फिर जो भी है, बट मार्टिन मुझे इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, इवन दो ही इज़ कैरिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल मास। और मार्टिन की भी ट्राइसेप बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन गाइस साथ में वो डिटेलिंग जो क्रिस के दिख रही है ना, वो इस पोज में मार्टिन के नहीं दिख पा रही। अब देखो वहाँ पे क्या दिखता है वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से अभी ये पोज ऐसा है जहाँ पे क्रिस जीत सकते हैं मार्टिन से। तो क्रिस के दो पोज तो पक्के मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, एक फ्रंट लेग स्क्वाट पोज, एक साइड ट्राइसेप पोज, बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि साइड ट्राइसेप पोज वहाँ पर मार्टिन किस तरह से आते हैं, कितने ड्राइनेस कैरी करते हुए आते हैं, और क्रिस कितनी ज़्यादा फुलनेस कैरी करते आते हैं। लेकिन फ्रंट लेग स्क्वाट पोज में तो आई थिंक क्रिस को बीट नहीं कर सकते मार्टिन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एब्स एंड थाइस पोज की गाइस, तो एब्स एंड थाइस पोज एक ऐसा पोज है जहाँ पर अगर वैक्यूम हिट कर दी ना क्रिस ने, तो इट्स गोइंग टू बी लाइट्स आउट फॉर एवरीवन, कोई भी कंपेरेबल नहीं लगेगा, कोई भी कहीं पे स्टैंड नहीं कर पाएगा। इनका मोस्ट क्लासिक पोज टाइप पोज है वो, मतलब जहाँ पर इनको कोई बीट नहीं कर सकता। मोस्ट क्लासिक पोज नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके का पोज जो इनका क्रिस का लगता है, वो ये लगता है कि जहाँ पे वैक्यूम हिट करने के बाद एक बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं, एंड ही लुक्स नॉन कंपेरेबल। और यहाँ पर गाइस यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ओपन डिवीजन है, और यहाँ पर आपको इसीलिए एब्स एंड थाइस पोज में अपने एब्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। क्रिस के एब्स हम जानते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इनके एब्स इतने ज़्यादा क्लियर डिफाइंड नहीं लगते, जबकि मार्टिन के आप एब्स देखोगे बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, लेकिन हाँ डिस्टेंशन वाला चीज़ थोड़ी सी आती है लोअर एब्स में अगर आप देखोगे। लेकिन उसके बाद भी गाइस इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग पोज ऑफ मार्टिन फिट्जवाटर, स्पेशली क्योंकि इनके आप एब्स के साथ साथ लेग्स को भी देखोगे ना, तो कितनी ज़बरदस्त मसल मास और कैसे इनके स्वीप्स
आगे निकल के आ रही हैं सेपरेशन के साथ और स्ट्राइशंस वगैरह प्रेजेंट कर रही हैं। तो मुझे लगता है मार्टिन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मतलब क्रिस को ये मुकाबला दे देंगे इस पोज में और बीट भी कर देंगे, मतलब क्रिस के चांसेस इस पोज में नहीं बन पाएंगे गाइस, स्पेशली अगर वैक्यूम रोल प्ले नहीं करेगी और वैक्यूम यहाँ पर रोल प्ले नहीं ही करेगी। एनीवेज अब चलते हैं आज के लास्ट पोज पे गाइस, जो कि है मोस्ट मस्कुलर पोज, और ये है मार्टिन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज। जबकि हाँ, क्रिस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोज है, मतलब क्रिस अभी तक क्लासिक डिवीजन में जब भी हिट करता है, वैसे तो कोई क्लासिक डिवीजन में दूसरा बंदा हिट नहीं करता, लेकिन क्रिस का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोज है, बहुत ज़्यादा फुलनेस कैरी करते हुए दिख जाते हैं। बट देखो यहाँ पर कैसे एक एक डिवीजन का डिफरेंस हमें दिख रहा है, क्लियर है ये डिफरेंस। सेपरेशन वगैरह क्रिस अच्छी दिखा रहे हैं, फुलनेस अच्छी दिखा रहे हैं, चेस्ट में स्ट्राइक्शंस वगैरह अच्छी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डनेस, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कैरी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गाइस, मार्टिन इस पोज में अच्छे को बीट कर दें, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्टिन फिट्जवाटर। यस गाइस, आपको याद है ना निक वॉकर को कैसे बैटल दे रहे थे न्यूयॉर्क प्रो के अंदर, इस पोज के अंदर ही इज़ नॉट दैट मच बिगर जितना निक वॉकर है, लेकिन जिस तरह से ये पोज हिट करते हैं दैट मेक्स हिम रियली स्ट्रॉन्ग। और यही चीज़ गाइस होती है, आपकी प्रेजेंटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर चेस्ट देखो इनका कितना ज़्यादा बिगर साइड पे दिखता है, कितना ज़्यादा थिकर साइड पे दिखता है। आप फाइबर्स देख सकते हो मिड चेस्ट के पार्ट में, पूरी फिजिक ना बहुत ज़्यादा टाइट ये कर देते हैं इस पोज को हिट करते हुए। शोल्डर्स देख लो, आर्म्स का साइज देख लो, लेग्स वगैरह देख लो, मेरे हिसाब से कंपैरेबल हो सकता है, बैटल हो सकती है अगर क्रिस और ज़्यादा फुलर आ जाए, लेग्स ज़्यादा फिल्ड आउट आ जाएँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है मार्टिन ही ये पोज लेकर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर दो पोज मैं बोलूँगा इस, तो वो है फ्रंट लैट स्प्रेड पोज और साथ में साइड ट्राइसेप पोज। ये दो ऐसे पोज हैं जहाँ पर क्रिस का चांसेस बनते हैं। साइड चेस्ट पोज भी बहुत अच्छा पोज है क्रिस का, वहाँ पर भी उनका चांस बन जाता है। बट उसके अलावा 5 पोजिस तो मैं क्लियरली मार्टिन को ही जीतता हुआ देखता हूँ। बाकी आपकी ओपिनियन देखो इस बारे में बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है क्रिस जैसे यहाँ पर लगे बिल्कुल ही डिफरेंट लगे स्टेज पर, बिकॉज क्रिस को हमने ओपन डिवीजन में कंपीट करते हुए इतनी ज़्यादा मसल मैच्योरिटी के साथ, थिकनेस के साथ और इतने टाइम के बाद इस बार पहली बार देखेंगे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अभी से डिसाइड करना क्रिस कैसे दिखेंगे। लेकिन मार्टिन मैन, मतलब वो डिफरेंस ना आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते गाइस, इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग कितने ही बड़े फैन हो वो अलग बात है, लेकिन आप लोग मुझे पता है रियलिस्टिक भी होंगे और यहाँ पर ओपन डिवीजन का जो डिफरेंस होगा ना वो पता लग जाएगा। तो अगर दूसरे भी कंपेटिटर यहाँ पर कंपीट करने उतरते हैं रफायल बैंडो वगैरह, तो और ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। बट अभी मुझे नहीं पता कि उनके बारे में कंफर्म हुआ है या नहीं। बट हाँ, मार्टिन एंड शॉन क्लेडा दे बोथ आर कंपीटिंग क्रिस बम्पस्टेड के साथ में, और मेरे हिसाब से और लोगों को भी कूदना चाहिए इस शो के अंदर। बाकी 3 वीक्स है गाइस, देयर आर 3000 थिंग्स दैट कैन हैपन। यस, 3 वीक्स में 3000 चीज़ें हो सकती हैं और मुझे लगता है होती हुई भी दिख जाएंगी। बट आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।